वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है हंसना भूल जाएगी थर्ड पार्टी डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है गाइस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का अगला एक्शन क्या होगा, क्या रहेगा इन दोनों के रिलेशन में आगे। और ये रीडिंग मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम थर्ड पार्टी पे एक नया अपडेट वीडियो लेकर आइए, पता चले हमें कि इन दोनों की लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये रीडिंग जो है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइन वालों की है। आपके भी जो ज़ोडिएक साइन है वो इस रीडिंग में है और आपके पार्टनर के भी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, पर्सन के ख्याल, पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए एक्शन लेने का प्लान क्या है। और उसके बाद फिर मैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स बताऊंगी और अगर आपके कार्ड्स रीडिंग में निकल कर आए होंगे तो वो भी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कार्ड्स देखे नहीं है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए माइंड गेम्स का। वाह, आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ माइंड गेम खेल रहा है या खेल रही है और थर्ड पार्टी को पता नहीं है। शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ये माइंड गेम बहुत पहले से खेल रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी को पता नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने अभी फिलहाल कुछ दिनों से थर्ड पार्टी के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया है, टाइम पास किया जा रहा है। थर्ड पार्टी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि पार्टनर बहुत ज्यादा अपने जीवन में बिजी हो गए हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ये भी फील करा रहे हैं कि प्यार के अलावा भी उनको और काम है। शायद आजकल वो थर्ड पार्टी के कॉल भी अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कार्ड्स आए हैं वो आपके पार्टनर के नाटक करने के कार्ड्स हैं कि प्यार को नकलीपन के साथ, दिखावे के साथ, झूठ के सहारे थर्ड पार्टी के लिए दिखाया जा रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं मुंह पर बहुत मीठे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सपने दिखाते हैं, प्यार से बात करेंगे, हर बात को लेकर हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। लेकिन कई बार वही लोग पीठ के पीछे हमारी बैक बिचिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, हमारी इमेज को खराब करने के लिए, हमारे नाम, प्रतिष्ठा और इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए ऐसे काम भी करते हैं वो लोग जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो आपका पर्सन क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी को अब एक साइड ट्रैक कर रहा है, एक दूसरे रास्ते पर रखा हुआ है। उसके लिए अभी आपके पर्सन के दिल में वो रोमांटिक फीलिंग्स, वो लव, वो रिस्पेक्ट और उसको स्पेशल फील कराने की जो आपके पर्सन में एक इच्छा थी वो टूट गई है। आपके पर्सन ना एफर्ट नहीं डाल रहे, आपके पर्सन का कोई भी मन नहीं है, किसी भी तरह का प्लान नहीं है कि वो थर्ड पार्टी में कोई एक्शन ले। बस आपके पर्सन अपनी दुनिया में बिजी हो गए हैं। या तो उनके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने थर्ड पार्टी को सोचा होगा कि यही मेरा ट्रू लव है, यही मेरा फ्यूचर है, यही मेरा प्रेजेंट है और इसी के साथ शायद मेरी पूरी लाइफ
बहुत आराम से, मजे से, खुशी के साथ निकल जाएगी। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने कोई धोखा दिया हो, या अभी भी धोखा दे रहा हो या दे रही हो, जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता लग गया है और ऊपर ऊपर से वो दिखा रहे हैं कि वो रिलेशन में है, वो थर्ड पार्टी को माफ कर चुके हैं, वो थर्ड पार्टी को आज भी प्यार करते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल, उनका हार्ट चक्रा, उनका क्राउन चक्रा, उनका रूट चक्रा और उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ये बैलेंस में नहीं है। बहुत लोगों को चक्रास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं, हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं और इन चक्रास में एनर्जी का फ्लो बैलेंस में रहना चाहिए। ना बहुत अधिक ऊर्जा होनी चाहिए, ना बहुत कम ऊर्जा होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो आपके पर्सन आजकल एंशियस फील करते हैं, उन्हें एंजाइटी हो रही है। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि उन्होंने किसी गलत इंसान को चुन लिया है, जबकि वो आपको प्यार करते थे और उनको ये भी पता था कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। तो उन्होंने क्यों थर्ड पार्टी को चुना, क्यों थर्ड पार्टी की बातों में आ गए? कहीं ना कहीं आज अपने जीवन में आपके पर्सन का प्यार से भरोसा उठ गया है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में आपके लिए जगह आज भी है। और गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को, अपनी रियल इमोशंस को एंड अपनी डिजायर्स को ना दबा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, अपनी सच्चाई को समझ कर भी अनसमझा, अनदेखा, अनजाना सा फील कर रहे हैं। या तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लेते हैं, रिलेशन का दी एंड कर देते हैं, थर्ड पार्टी के कनेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए अगर लाइफ से निकाल भी देते हैं, तो शायद उन्हें लग रहा है कि आप उनको लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं दोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को छोड़ दिया हो, या फिर आप लोगों ने इस इंसान को काफी टाइम से खुद कॉल नहीं किया हो, मैसेज नहीं किया हो और आपने इनको बोला भी हो कि जब तक तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दोगे, जब तक तुम मेरे लिए थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए लाइफ से निकाल नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा या आने नहीं दूंगी। तो शायद आपने बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पार्टनर को बोल दिया है कि हमारा फ्यूचर तभी साथ में होगा जब आप मेरे अलावा किसी और इंसान के साथ रिलेशन को साइड में या मुझसे छुपाकर अगर चलाओगे, तो कभी भी हम दोनों का रिलेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब माफ नहीं करने वाला या करने वाली। तो कुछ लोगों ने इस इंसान को ऐसे शब्दों को बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही ठहराव के साथ समझा दिया है, बताया नहीं है, समझाया है। और कुछ लोगों ने ये बातें अंदर मन में रखी हुई हैं, पार्टनर को आज तक बोला नहीं है। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि कब ये उस इंसान को छोड़े और मेरे जीवन में लौट आए। तो आपने शायद उनको ना ब्लॉक किया है, ना ही पार्टनर को आपने मना किया है। शायद अंदर से आपको डर भी लगता है कि अगर मैंने इनको कह दिया कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ भी रिलेशन में हो, मुझे तुम धोखा दे रहे हो, तुम प्यार के लायक ही नहीं हो, ये सब आप बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं रहे, इस डर से कि कहीं ये मुझे छोड़कर आगे ना चले जाएं। हम रीडिंग थर्ड पार्टी की कर रहे हैं और आपने अभी तक की रीडिंग को जितना भी सुना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट
बात नोटिस की होगी कि आपके बारे में कार्ड ज्यादा निकल रहे हैं। पार्टनर की सोच में आप ज्यादा चल रहे हो, घूम रहे हो, दौड़ रहे हो, उतना वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं सोच रहे। और ऐसा बहुत कम होता है टैरो कार्ड रीडिंग्स में, स्पेशली थर्ड पार्टी के वीडियोस जब भी मैं लेकर आती हूँ, मैं खुद में सरप्राइज हो जाती हूँ कि मैं रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए कर रही होती हूँ, लेकिन उसमें भी आपकी एनर्जी, आपके कार्ड्स, आपके लिए पार्टनर का सोचना निकल कर आता है। आज तो बहुत ज्यादा आपके लिए कार्ड्स निकले हैं। गाइस, कुछ लोगों के लिए बता दूं कि 8 का पोर्टल खुलने जा रहा है। मैंने रिसेंटली 8 के पोर्टल पे रीडिंग डाली है, बहुत ही प्यारा वीडियो रहा वो। और जब भी कोई पोर्टल खुलता है ना, चाहे वो किसी भी महीने का खुले, वो महीने का बेस्ट टाइम होता है। एक तो फुल मून का टाइम, न्यू मून का टाइम, पोर्टल का टाइम। ये 3 दिन और ये 3 फेजेस हर महीने आते हैं। इस टाइम पर ना आप लाइफ को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में और स्ट्रेस में, डाउट में, फियर में एंड नेगेटिव एनर्जी में मत सोचा करो कि जिंदगी कहाँ जा रही है। ये वो टाइम होता है जब आपके इमोशंस या तो बहुत पीक पर होते हैं या फिर बहुत लो होते हैं। एनर्जी कई लोगों को नेगेटिव फील होती है, कई लोगों को पॉजिटिव फील होती है। हर किसी के लिए पोर्टल का टाइम एक जैसा नहीं रहता। पोर्टल हर महीने खुलते हैं। तो ये पर्सन जो है ना, आपकी जिंदगी में लौटने के लिए ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर सकते हैं, मांग सकते हैं भगवान से आपको कि कम से कम हम दोनों का रिलेशन बच जाए। और वो थर्ड पार्टी को ना इस टाइम पे बहुत इग्नोर कर रहे हैं, बहुत इग्नोर। मेरी बातों से कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, उनको लगेगा कि मैम आप तो वैसे ही कह रहे हो, वो तो अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशन में। देखो, रिलेशन में होना और रिलेशन में खुश रहना, इन 2 बातों में फर्क है। दुनिया में ऐसे बहुत रिश्ते हैं जो दुनिया में सिर्फ नाम, इज्जत और परिवार को खुश करने के लिए बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम अपने शादीशुदा जीवन में खुश नहीं हैं क्योंकि हम जिस इंसान से प्यार करते थे और आज भी करते हैं, हमारी शादी उनसे नहीं हुई। और ऐसे ये नहीं कह रही मैं कि आज के जमाने के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन या जो आज का यूथ है, ये उनके शब्द नहीं है, ये उन लोगों के शब्द हैं जिनकी शादी को 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। कुछ कुछ ऐसे भी आते हैं मेरे पास जिनको 30-35 साल हो जाते हैं, फिर भी वो अपनी शादी में खुश नहीं होते। सिर्फ इतना कहते हैं कि परिवार को खुश रखने के लिए, माता पिता की इज्जत को बचाने के लिए हमने उनके कहने पर शादी तो कर ली, लेकिन आज भी हमारे दिल में कोई और है। तो गाइस, ये जो पर्सन है, अगर ये मैरिड है किसी और के साथ, और कुछ लोगों के पार्टनर तो मैरिड नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, चाहे वो आपको पता हो या फिर ना पता हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगले आने वाले कुछ दिन ऐसे रहेंगे जहां आपका पर्सन रात रात भर जागकर थर्ड पार्टी को लेकर कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहेगा पर ले नहीं पाएगा। सोचेगा बहुत या सोचेगी बहुत। और कुछ लोगों के पार्टनर डिसीजन इसलिए भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका माइंड, बॉडी और सोल कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है पार्टनर पे, कोई वशीकरण हुआ है, कोई तंत्र क्रिया हुई है, तो आपके पर्सन का दिमाग काम नहीं करेगा। मन करेगा छोड़ने का, लेकिन वो हिम्मत नहीं आएगी, वो साहस की कमी रहेगी। और आप लोगों के लिए इस
पर्सन के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा करना, इनको माफ कर देना कि ठीक है तुम मेरी लाइफ में लौट आए हो, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, ये आपको बहुत जल्दी नहीं करना। कि अगर अगले कुछ ही दिनों में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट दोबारा करते हैं या फिर आपके किसी फ्रेंड के थ्रू रीच आउट करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये तो इतने एफर्ट लगा रहा है मुझे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मेरे पास आने के लिए, मुझे सॉरी बोलने के लिए या मुझे आई लव यू बोलने के लिए, तो मैं क्यों भाव खा रहा हूँ या खा रही हूँ, मैं इनको माफ कर देती हूँ या माफ कर देता हूँ। ये गलती मत करना, क्योंकि अभी इस तरह की एनर्जी में पार्टनर बहुत ज्यादा सुपर सेंसिटिव फील करेंगे, जहां कुछ घंटे उनका आपकी तरफ मन करेगा लौट कर आने का और कुछ समय के बाद उनका ये भी मन करेगा कि नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये अभी इस पर्सन के साथ ना काफी ज्यादा होने वाला है और ये कम से कम अगले 20-25 दिन इसी एनर्जी में रहेंगे। कॉल कर लूं या रुक जाऊं, माफी मांग लूं या उसको आने दूं। और अच्छी बात पूरी रीडिंग में आज मुझे ये लग रही है कि आपके इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, आप लोग कार्मिक तो हो ही, इसमें कोई शक नहीं है, कार्मिक हो आप इनके, ये भी आपके कार्मिक पार्टनर है और थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है। आप लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल्स के कार्ड निकले हैं। ये स्पिरिट एनिमल आपको गाइड कर रहे हैं। ये स्पिरिट एनिमल अगर आपको ड्रीम्स में या फिर इन रियलिटी कहीं भी दिखते हैं, कि मान लीजिए आपका जंगल सफारी पे जाने का मन कर रहा है, किसी जू में जाने का मन कर रहा है, या फिर आजकल आप एनिमल्स पे वीडियोस देख रहे हो, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो, या किसी एनजीओ में जाने का मन कर रहा है जहाँ पर एनिमल शेल्टर होम्स हैं, जहाँ जानवरों को देखा जाता है, जानवरों की सेवा की जाती है। तो पहला स्पिरिट एनिमल आपके लिए काऊ निकला है, गाय। दूसरा स्पिरिट एनिमल क्रॉ है, कौआ। तीसरा स्पिरिट एनिमल पीकॉक है, मोर। चौथा स्पिरिट एनिमल है व्हाइट पिजन, सफेद कबूतर। छठवां स्पिरिट एनिमल है कैमल, ऊंट। सातवां स्पिरिट एनिमल है स्नेक, सांप। आठवां और आखिरी स्पिरिट एनिमल है डॉल्फिन, जो पानी में होती है। तो मुझे इतने सारे जो स्पिरिट एनिमल मिले, 7 या 8 ये जो स्पिरिट एनिमल है, हर किसी को ये नजर नहीं आएंगे, लेकिन चेंज आपकी एनर्जी में, पार्टनर की एनर्जी में, आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके लिए डिवाइन के और एंजल्स के कुछ और साइन हो सकते हैं कि आपको सपने में आपके पार्टनर का दिखना, सपने में आपको अपनी लाइफ के किसी पर्पस का मिल जाना, सपने में आपको ये भी फील हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसको ब्लॉक में डाल दिया। तो कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई पता लगेगी और कुछ लोगों को उनकी गट फीलिंग, उनकी एनर्जी, उनका इंस्टिंक्ट, उनके मन की आवाज गाइड करेगी कि आपके जीवन में अब पार्टनर लॉन्ग लाइफ के लिए आ रहे हैं। अब लॉन्ग लाइफ के लिए आने का हर किसी के लिए मतलब शादी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती लेकिन वो सारी उम्र एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाकर रखते हैं। और यहाँ पे तो कुछ लोग मैरिड है पहले से। शायद आपको भी पता है कि मेरा पार्टनर मैरिड है, तो वो मुझसे शादी तो नहीं करेगी या करेगा, लेकिन मेरे साथ रिश्ता जरूर निभाएगा। तो ये लौट कर आ रहे हैं गाइस, और ये पोर्टल के बाद होगा।
ये जो 8-8 का पोर्टल खुल रहा है, ये बहुत पावरफुल पोर्टल है। अगर आपने अभी तक 8-8 के पोर्टल पर जो मैंने रीडिंग डाली है, रिसेंट वीडियो डाला है, अगर अभी तक सुना नहीं है तो इस रीडिंग को सुनने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, सुन लेना। रीडिंग आपके ही काम आएगी। और अभी थर्ड पार्टी के कार्ड्स कैसे निकले हैं, देखो थर्ड पार्टी ना अपना पूरा साजिश रचने की तैयारी में है, माइंड गेम्स खेलेगी, पार्टनर को ना भरोसे में लेगी, पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करके दिखाएगी कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने वाली हूँ या कुछ भी कर जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे काम थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए करने वाली है, क्योंकि उसके अंदर एक डर आ गया है कि ये मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी। और कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पर्सन ने पिछले 1 महीने में शायद थर्ड पार्टी के साथ कई बार ब्रेकअप की बात बोल दी हो कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी या कर लूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर शक है, या तो मेरे पास तुम्हारे वो प्रूफ है, लेकिन मैं उन प्रूफ्स को दूंगा नहीं क्योंकि तुम मानोगे नहीं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो ऐसी बातें सुनकर या तो पिछले 1 महीने से थर्ड पार्टी की हवा टाइट है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा या कर रही, लेकिन अब उसको इतना डर लगेगा अगले आने वाले कुछ दिनों में कि यार ये तो अब लाइफ से जाएगा या चली जाएगी, अब मैं इसको कैसे रोकूं। तो थर्ड पार्टी अपनी तरफ से माइंड गेम्स खेलना, झूठ बोलना और नकली का रोना, नकली आंसू बहाकर दिखाना, कुछ ऐसा नाटक नौटंकी स्टार्ट करेगी। बट फिर भी आपके पर्सन को डाउट आएगा कि ये मुझे अपनी बातों में ले रहा है या ले रही है, और आपके पर्सन कॉन्टिन्यूसली लगातार आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ कुछ प्लान करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी रिवील नहीं करेंगे अपने प्लान को कि उनका आपकी लाइफ में आने का समय क्या है। क्या वो हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं, क्या वो कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी से ब्रेक ले रहे हैं, क्या वो वाकई थर्ड पार्टी को लाइफ से हटा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ना प्लीज गाइस आप लोग रीडिंग मिस मत करना, ना करंट फीलिंग्स की, ना थर्ड पार्टी वीडियोस, ना ही जो डेली अपडेट में लेकर आती हूँ ट्रू फीलिंग्स पे, नो कांटेक्ट पे, इस तरह के वीडियोस बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, क्योंकि अगले कुछ दिनों में एनर्जी का बहुत बड़ा उलट फेर होगा। बाकी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कई बार नीचा दिखाया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, ग्रांटेड लिया है। लॉयल्टी और ट्रस्ट इश्यूज के कारण कई बार थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को मतलबी कहा है कि तुम मतलबी हो, तुम अपना देखते हो, तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। तो कई बार ना थर्ड पार्टी को लगता है कि शायद आपके पर्सन का इंटरेस्ट अब थर्ड पार्टी में बचा नहीं है। और कुछ लोगों में तो ये हुआ होगा कि आपके पर्सन पहले जितना इंटरेस्ट थर्ड पार्टी में लेते थे, अब थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि पहले जैसा मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट मुझ में नहीं है। उसको लैक ऑफ लव, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ पेशेंस एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फील होगी। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी खुद ही आपके पर्सन से दूर होने वाली है या होने वाला है। शायद उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं या चॉइसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस एंड ऑप्शन का कार्ड है। या फिर आपके पर्सन को ये लगता होगा कि ये मुझे भी एक ऑप्शन की तरह रखता है या रखती है, मैं ऑप्शन नहीं बनना चाहता, और इस वजह से भी
आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशन में नई बिगनिंग करना चाहते हैं और अब उनको कोई डाउट नहीं है, अब उनके दिल में कोई डर नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है, वो वापस आएंगे और आएंगे। बट गाइस, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो हर किसी के लिए जरूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रेजोनेट होगा या मैच करेगा। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबॉडी, हर एक के साथ नहीं मैच करेगा। तो जो मैच होता है, जो रेजोनेट होता है, उसको आप रखिए। जहां भी आपको लगता है कि कुछ मैच नहीं हो रहा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चैनल पर हजारों वीडियोस थर्ड पार्टी पे पहले भी बनाए जा चुके हैं, आप उन वीडियोस को दोबारा दोबारा सुन सकते हो, क्योंकि कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पुराने वीडियो से गाइडेंस के तौर पर काम आती हैं। बाकी मुझे कुछ एंजल नंबर आपकी रीडिंग में नजर आ रहे हैं। सबसे पहला एंजल नंबर है 786, 786 नंबर। उसके बाद एंजल नंबर है 1010, देन एंजल नंबर है 111, 777, 444, 369 और आखिरी एंजल नंबर है 000। इनका क्या मतलब होता है, एंजल नंबर हमें क्यों दिखते हैं, इसकी ज्यादा जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। और गाइस, इस पर्सन को अभी कुछ दिनों के लिए आप अपनी तरफ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ दें, तो अपनी मैनिफेस्टेशन पर आपको भरोसा रखना है, सेल्फ डाउट में नहीं आना, फियर में नहीं आना, एंशियस नहीं फील करना, और ये भरोसा रखना है कि मेरी लाइफ का जो मास्टर प्लान है वो ऊपर वाले को पता है। तो जो भी मेरी जिंदगी में चल रहा है या हो रहा है, उसके पीछे ऊपर वाले का कोई बहुत बड़ा मेरे लिए ऐसा उद्देश्य है, कोई ऐसा लक्ष्य है जिसको मैं आज तक समझ नहीं पाया। तो ये रिलेशन आप दोनों का आगे चलकर ना रिकंसिलेशन इंडिकेट कर रहा है, और ये पर्सन अगले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में है। थर्ड पार्टी के साथ आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना, फाइट होना, पुराने टाइम को लेकर कोई नेगेटिविटी बढ़ जाना, पार्टनर अपनी जिद में आ जाएंगे, उधर से थर्ड पार्टी जिद में आ जाएगी, और फिर आपके पर्सन को लगेगा कि ये तो अपने जिद में आकर मेरे प्यार को अनदेखा कर देती है या कर देता है, तो मैं क्यों ना अपने पहले वाले पर्सन के पास या अपने पहले वाले पार्टनर के पास चला जाऊं। इनका स्ट्रांगली आपकी तरफ एक अट्रैक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन। दूसरा, ये पर्सन आपसे कोई डीप अटैचमेंट या कोई ऐसा बॉन्ड फील करते हैं जो उन्हें लगता है कि सदियों से रिश्ता हम दोनों का इसी तरह चल रहा है। शायद आपका पर्सन थर्ड पार्टी से भी दिल की बात नहीं कर पाता जो वो आपके साथ कर चुका है, तो उनको ना ऐसा लगेगा कि यार मैं उसी के पास चला जाऊं। और कुछ लोगों के लिए मैं गुड न्यूज दे दूं गाइस, ये पर्सन आपको अपना लव कन्फेस करने वाले हैं। तो अगले आने वाले कुछ हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन को बस आप चेज मत करो, बार बार ऑनलाइन चेक मत करो, बार बार इनको लेकर नेगेटिव मत सोचो, बार बार इनको लेकर घबराओ मत कि अगर ये नहीं मिले तो मेरा क्या होगा, अगर इनसे शादी नहीं है तो मेरी जिंदगी कैसे निकलेगी, अगर इनके साथ मेरा रिलेशन दोबारा ठीक नहीं हुआ तो क्या ये सारी उम्र
थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में बने रहेंगे? ऐसे सवाल आपके अंदर अगले कुछ दिनों में बहुत आएंगे। एक जवाब आपको मैं दूं तो बस वो ये है कि ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर भी, ऊपर वाले पर भी और अपने प्यार पर भी। तो बस गाइस, आज की ये थर्ड पार्टी रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है थर्ड पार्टी गेम ओवर। जी हाँ, आपने 3 शब्द लिखने हैं, थर्ड पार्टी गेम ओवर। वीडियो को लाइक जरूर देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।